दूरदर्शन केंद्र देहरादून द्वारा आयोजित हिंदी की विशेष कवि गोष्ठी में यहाँ अनेक कवि बहुत दूर से नामचीन और सुप्रतिष्ठित यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे बाएं तरफ आपको दिखाई दे रही होंगी श्रीमती अनीता जोशी जी, और उनके बाएं तरफ गीतों के बादशाह श्री आज़ाद अली साहिल माधोपुरी जी हैं। हमारे दाहिने तरफ डॉक्टर सुशील कोटनाला जी नई टिहरी से यहाँ उपस्थित हैं, और उनके दाहिने तरफ प्रेम के ऊपर लिखने वाली, प्रेम के वशीभूत सुप्रिया सकलानी जी देहरादून से उपस्थित हैं। एक बार हम समस्त कवियों के तरफ से दूरदर्शन के सभी श्रोताओं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, चंदन वंदन। आइए आज हम सुनते हैं रुड़की से पधारे हुए साहिल माधोपुरी जी के गीत और गज़ल को। आपकी रचनाएं, आपकी रचना धर्मिता विगत कई दशकों से चल रही हैं और आप युवा दिल की धड़कन पर अपना राज करते हैं। तो श्री आज़ाद अली जी, स्वागत। मैं कुछ रचनाएं आपके समक्ष रखता हूं, प्रस्तुत करता हूं, आप सुनिएगा। पढ़ता हूं कि फिर बनाया एक बहाना ठीक पहले की तरह। वाह वाह, क्या बात। फिर बनाया एक बहाना ठीक पहले की तरह, वो न आना था न आया ठीक पहले की तरह। क्या कहने, बहुत बढ़िया। वो न आना था न आया ठीक पहले की तरह, और ठीक पहले की तरह उसने मुझे समझा है गैर। ठीक पहले की तरह उसने मुझे समझा है गैर, मैंने उसको अपना माना ठीक पहले की तरह। ठीक पहले की तरह, क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पढ़ता हूँ एक रचना के, गई रुतों का कभी जो दिल में मलाल आया तो क्या करोगे। गई रुतों का कभी जो दिल में मलाल आया तो क्या करोगे, बिछड़ रहे हो कहीं जो मेरा ख्याल आया तो क्या करोगे। वाह, क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। कहीं जो मेरा ख्याल आया तो क्या करोगे। और पढ़ता हूँ कि तो क्या करोगे जो रो के दामन में थाम लूंगा कभी तुम्हारा। तो क्या करोगे जो रो के दामन में थाम लूंगा कभी तुम्हारा, अगर मैं दर पे तुम्हारे हो के निढाल आया तो क्या करोगे। बहुत अगर मैं दर पे तुम्हारे हो के निढाल आया तो क्या करोगे। और दुआ में जो भी मैं कह रहा हूँ न रोका जाए मुझे ए ना से। दुआ में जो भी मैं कह रहा हूँ न रोका जाए मुझे ए ना से, मैं मैकदे में भड़ास दिल की निकाल आया तो क्या करोगे। वाह वाह। मैं कदे में भड़ास दिल की निकाल आया तो क्या करोगे। बहुत सुंदर। और चलो ये माना जफा पे तुमको उबूर हासिल है जाने जाना, कहीं पे अहदे वफा का कोई सवाल आया तो क्या करोगे। वाह वाह वाह। गई रुतों का कभी जो दिल में ख्याल आया तो क्या करोगे, बिछड़ रहे हो कहीं जो मेरा ख्याल आया तो क्या करोगे। एक गीत पढ़ता हूँ हिंदी काव्य गोष्ठी में, हिंदी का एक गीत पढ़ता हूँ। स्वागत आपका आदरणीय, बहुत धन्यवाद। के तेरे पुराने खत जो खोले याद आए वो सारे फसाने। वाह, क्या बात। तेरे पुराने खत जो खोले याद आए वो सारे फसाने, आज उन्हें मैं पढ़ के रोया कल जो लिखे थे तुझ पे तराने। आज उन्हें मैं पढ़ के रोया कल जो लिखे थे तुझ पे तराने, और तेरे संग वो शाम सुहानी उजले दिन और चांदनी रातें। तेरे संग वो शाम सुहानी उजले दिन और चांदनी रातें, तेरे संग वो झील किनारे करना पल पल प्रेम की बातें। वाह, क्या बात। बहुत धन्यवाद। तेरे संग वो उजले दिन, तेरे संग वो झील किनारे करना पल पल प्रेम की बातें, और दरिया किनारे डूबता सूरज बहती लहरें सांझ की लाली।
दरिया किनारे डूबता सूरज, बहती लहरें सांझ की लाली, लौटते पंछी घर आंगन को, नाव किनारे लाता माझी, वाह नाव किनारे लाता माझी। सुंदर बहुत चिंतन। सुंदर। मन के आंगन में फिर उतरी हैं यादों की घनघोर घटाएं, मन के आंगन में फिर उतरी हैं यादों की घनघोर घटाएं, मस्त पवन के शीतल झोंके आज भी तेरी खुशबू लाएं। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मस्त पवन के शीतल झोंके आज भी तेरी खुशबू लाएं। बहुत सुंदर। और सावन बरसे रिमझिम रिमझिम, सावन बरसे रिमझिम रिमझिम, तुझसे मिलन को मनवा तरसे, तुझसे क्या मिलन को मनवा तरसे, भीगी भीगी रातों में हम व्याकुल होकर निकले घर से, भीगी भीगी रातों में हम व्याकुल होकर निकले घर से। और मन में पीड़ा जाग उठी है, मन में पीड़ा जाग उठी है, बन में पपीहा शोर मचाए, मन में पीड़ा जाग उठी है, बन में पपीहा शोर मचाए, रैना लागे काली नागन, डाल पे कोयल हूक उठाए, बहुत रैना रैना लागे काली नागन, डाल पे कोयल हूक उठाए। और तेरे बिरह के आंगन की वो आस की कलियां सूख रही हैं, चंपा चमेली रात की रानी, सूर्यमुखी सब पूछ रही हैं, मन का गुलशन फिर से खिलाने कब आओगे ये बतला दो, रोती बदरा वापस ले लो, हंसता सावन फिर लौटा दो, वाह। हंसता वाह, सावन क्या फिर बात है, लौटा बहुत दो। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, तत्सम बहुत और बढ़िया। उर्दू के शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग। बहुत अच्छा बेजोड़ मिश्रण। और उसके बाद से हिंदी कविता जो आपने रची उसमें जो जान भर दी, और जैसे लग रहा था बिल्कुल यथार्थ का चित्रण हो रहा हो, सामने दिखाई दे रहा हो। तो धन्यवाद अब सर। श्री आज़ाद अली जी जैसा नाम है, आज़ाद होकर के आपने कविता को अपने लिखा है। अब श्रीमती अनीता जोशी जी जो एक बेटी रही हैं, एक माँ हैं, एक स्त्री हैं, और बेटी के लिए आपके मन में किस प्रकार की भावनाएं हैं, आप उन रचनाओं को हम सबके समक्ष, सभी श्रोताओं के समक्ष, दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। स्वागत है श्रीमती अनीता जोशी जी का। आभार आदरणीय पांडे जी, और सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। और मैंने बेटी के प्रति जो एक माँ के भाव होते हैं, एक माता पिता के भाव होते हैं, उनको लिखने की कोशिश की है। और बेटी की जब विदाई हो जाती है, उसके बाद जो उसकी यादें हैं, और उसके बाद जो घर संसार बसाने के लिए माँ प्रार्थना करती है, उनको मैंने शब्दों का रूप दिया है। सादर समर्पित है आपको ये कविता। स्वागत। और माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन वंदन करते हुए अपनी कविता सादर निवेदित करती हूँ। कविता का शीर्षक है एक अंजुरी नेह। वाह, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। हो जिगर के पास मेरे तुम कभी ना रूठना, हूँ पराई मैं अमानत ये कभी ना सोचना। क्या कहने, बहुत सुंदर। पराई मैं अमानत ये कभी ना सोचना, है सुशोभित बाग तुमसे तुम कली होगे हकी, बस यही है चाह तुमसे एक अंजुर नेह की, एक अंजुर नेह की। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। फूल जैसे भाव तेरे कंठ का तुम हार हो, जोत हो मेरे नयन की तुम हमारा प्यार हो, तुम हमारा प्यार हो। फूल जैसे भाव तेरे कंठ का तुम हार हो, जोत हो मेरे नयन की तुम हमारा प्यार हो। बालपन की याद आती फूल सी उस देह की, तुम हमारी भावना हो एक अंजुर नेह की, एक अंजुर नेह की। बहुत सुंदर। दीप का त्योहार तुमसे दूज का उल्लास हो, फाग का परिधान हो तुम मधुर सा मधुमास हो, फाग का परिधान हो तुम मधुर सा मधुमास हो। दीप का त्योहार तुमसे दूज का उल्लास हो, फाग का परिधान हो तुम मधुर सा मधुमास हो।
गीत का संगीत तुमसे साज हो इस देह के, मधुर शायक गान हो तुम एक अंजुर नेह की, एक अंजुर नेह की। तेज के से तुम ही ना हो, सुर्ख तेरा रंग है घटा सम केश तेरे, पुष्प भूषित अंग है घटा सम केश तेरे, पुष्प भूषित अंग है। चांद की सी रश्मि मेरी, मधुरता मधुमेह की, तुम हमारी कल्पना हो एक अंजुर नेह की, एक अंजुर नेह की। बाग की कोयल हमारी जब सुनाती गीत थी, महक उठता बाग मेरा हर कली से प्रीत थी, हर कली से प्रीत थी। जब घटा सावन की आती तुम दीवानी मेह की, बूंद से रिमझिम हमारी एक अंजुर नेह की, एक अंजुर नेह की। सुंदर, बहुत सुंदर। है तरसता आज आंगन एक टक में देखती, गूंजते स्वर कान में अब है किधर मैं खोजती, गूंजते स्वर कान में अब है किधर मैं खोजती, गूंजते स्वर कान में अब है किधर मैं खोजती। तू चिरैया डाल की थी आनी है उस गेह की, तू चिरैया डाल की थी आनी है उस गेह की, दे सभी को प्रीत अपनी एक अंजुर नेह की, एक अंजुर नेह की। बहुत सुंदर। हो सुशोभित द्वार तेरा ना तुझे अभिमान हो सुशोभित द्वार तेरा ना तुम्हें अभिमान हो, भोर पूजा से विभूषित आरती का गान हो, आरती का गान हो। दीप संध्या का जले नित, दीप संध्या का जले नित, तुम सुता उस गेह की, तुम हमारी साधना हो एक अंजुर नेह की, एक अंजुर नेह की। बहुत सुंदर। सफलता के तुम शिखर को नित नया आयाम दो, सफलता के तुम शिखर को नित नया आयाम दो, जिस राह की राही बनो तुम वहाँ कभी ना शाम हो, वहाँ कभी ना शाम हो। भोर की पहली किरण से कल खिले निज गेह की, भोर की पहली किरण से कल खिले निज गेह की, तुम हमारी आस हो बस एक अंजुर नेह की, तुम हमारी आस हो बस एक अंजुर नेह की, एक अंजुर नेह की, एक अंजुर नेह की। जय भारत। बहुत सुंदर। अभी हम सभी सुन रहे थे श्रीमती अनीता जोशी जी की बेटी के लिए समर्पित यह कविता एक अंजुरी नेह की। और जब वह एक अंजुरी नेह की पा करके बेटी जब बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, शादी के बाद जब वह माँ बनती है, तो फिर उसके मन में इसी प्रकार की फिर कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं। और जो माँ का दिव्य रूप होता है, उस माँ की दिव्य रूप को सुनाने के लिए हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं सुप्रिया सकलानी जी। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और माँ के बारे में आपकी रचनाएं बहुत ही चिर प्रसिद्ध हैं और उसको आप प्रस्तुत करने जा रही हैं। सुप्रिया जी। यूँ तो माँ को समझना बहुत आसान है, पर माँ को समझना और उन्हें व्यक्त करना बहुत कठिन। क्या ही बोले, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माँ तो पूरा संसार है, तो संसार को समझने में समय तो लगता है। सुंदर सुंदर। माँ के अंदर संसार बसता है, माँ से दुनिया बनती है। बहुत सुंदर। माँ तो माँ होती है, माँ को कैसे बताया जाए, क्योंकि माँ तो हमें समझ ही लेती है, हम बिना कहे माँ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो माँ के लिए मेरी कुछ कविता इस प्रकार से लिखी है मैंने, जिसका शीर्षक है माँ।
माँ अम्मा इजा आई, माँ अम्मा इजा आई, इन्हीं सब शब्दों में मानो सृष्टि है समाई। सुंदर सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सभी बढ़िया। शब्दों में मानो सृष्टि है समाई। बहुत बढ़िया। माँ जब भी डरा डरा सी सहमा सहमा सी रहती हूँ, माँ जब भी डरी डरी सी सहमी सहमी सी रहती हूँ, घबराहट को कैसे पहचान लेती हूँ माँ, घबराहट को कैसे पहचान लेती लेती है हो माँ, माँ। बहुत सुंदर। माँ जब भी डरी डरी सहमी सहमी रहती हूँ, जब भी डरी डरी सहमी सहमी रहती हूँ, तो मेरी हलचल को कैसे पहचान लेती हूँ माँ, तो मेरी हलचल को कैसे पहचान लेती हूँ माँ। माँ तुम कहती तो कुछ नहीं हो, माँ तुम कहती तो कुछ नहीं हो, मगर जख्म गहरे तेरे भी हैं, मगर जख्म गहरे तेरे भी तेरी हैं। ही है, शाबाश। माँ जब भी तुझसे दूर चली जाती हूँ, माँ जब भी तुझसे दूर चली जाती हूँ, माँ तब भी दरवाजे में हर रोज़ मेरी राह में खड़ी होती है। वाह, माँ वाह, हर रोज़ दरवाजे में खड़ी होती है। बहुत सुंदर। खुद बीमार होकर भी, खुद बीमार होकर होकर भी भी मेरा घड़ी घड़ी ध्यान रखती है माँ, मेरा घड़ी घड़ी ध्यान रखती है माँ। माँ जब भी नींद मुझे नहीं आती है, माँ जब भी नींद मुझे नहीं आती है, हर पल अंधेरी रातों में लोरी गाकर थपकी देकर सुलाती है माँ, वाह, लोरी बहुत गाकर बढ़िया। थपकी देकर सुंदर, सुलाती है माँ। तो कभी माथे को चूमती है, तो कभी माथे को चूमती है, तो कभी अचानक से डांट लगाती है माँ, तो कभी अचानक से डांट लगाती है माँ। और जब भी मेरे आँखों में आंसू होते हैं, तो अपने आंचल से यूं पोंछ लेती है माँ, तो अपने आंचल से यूं आंसू पोंछ लेती है माँ। माँ इजा आई अम्मी, माँ इजा आई अम्मी, मानो पूरी सृष्टि है इन शब्दों में समाई, मानो पूरी सृष्टि है इन शब्दों में। शब्दों में समाई। बहुत सुंदर। माँ मैं जब भी गिरता हूँ, माँ मैं जब भी गिरती हूँ, तो केवल एक शब्द मुझे उठा देता है, तो केवल एक शब्द मुझे उठा देता है, मेरी माँ। मेरी माँ। माँ। वाह, क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर। दूसरी कविता प्रेम पर है। प्रेम मानो पूरा संसार है, 2.5 अक्षर में पूरा हो जाता है। प्रेम 2.5 अक्षर में पूरा हो तो जाता है, मगर इसको समझना इतना सरल भी नहीं है। तो प्रेम भाव में लिखी है ये मैंने कविता। कविता का स्वागत। शीर्षक है एक किताब प्रेम की। स्वागत। मैं एक ऐसा शब्द खोज रही थी, मैं एक ऐसा शब्द खोज रही थी, जिसमें खुल जाऊं मैं, जिसमें घुल जाऊं मैं। खोजते खोजते मुझे एक किताब मिली, किताब में मिला एक शब्द प्रेम। वह प्रेम की किताब थी, वह प्रेम की किताब थी। मैं एक ऐसा शब्द खोज रही थी, जिसमें खुल जाऊं मैं, जिसमें घुल जाऊं मैं। खोजते खोजते मुझे मिली एक किताब, वह प्रेम की किताब थी। और जैसा होता है, हर किताब के 2 पहलू होते हैं, हर किताब के 2 पहलू होते हैं। मेरी किताब के भी 2 पहलू थे, मेरी किताब के भी 2 पहलू थे। एक अच्छा, एक बुरा, एक सही, एक गलत, एक असली, एक नकली, एक ढोंगी, एक वास्तविक, जिसका पता तब लगता है जब दुनिया का हल्का सा धक्का लगता है, जब दुनिया का हल्का सा धक्का लगता है, और हर झूठा एहसास छू हो जाता है, और हर झूठा एहसास छू हो जाता है। समीपता चटक जाती है, समीपता चटक जाती है,
तब मस्तिष्क द्वंद्वों से घिर जाता है, घिर जाता है। तब मस्तिष्क द्वंद्वों से घिर जाता है और आघात से निकलने में और उस पीड़ा से निकलने में महीनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। तब स्वप्निल कल्पनाओं से उभरने के लिए, तब स्वप्निल कविता से उभरने के लिए उसे आवश्यकता होती है, उसे आवश्यकता होती है एक प्रेम कविता की, एक प्रेम कविता की। मैं एक ऐसा शब्द खोज रही थी जिसमें घुल जाऊं मैं, जिसमें घुल जाऊं मैं। बहुत सुंदर। इसीलिए चाहती हूँ कि मेरी एक किताब हो, कि मेरी एक किताब हो जिसकी दुनिया मेरे ख्यालों का समुद्र हो, जिसकी दुनिया मेरे ख्यालों का समुद्र हो, जिसकी गहराई में उतरकर मैं क्या, जिसकी गहराई में उतरकर मैं क्या, कोई भी स्त्री कर सके खुलकर प्रेम, कोई भी स्त्री कर सके खुलकर प्रेम, लिख सके अपने सपनों की किताब, लिख सके प्रेम की किताब, बहुत लिख सुंदर, सके बहुत सुंदर। प्रेम की बहुत किताब। सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। सुप्रिया ने जो अपनी कविताएं रखी, प्रेम के दो रूप उन्होंने अच्छे और बुरे लिए, वास्तविक और अवास्तविक लिए। लेकिन ये सच है कि प्रेम के दो रूप हैं, लौकिक और पारलौकिक, और अनेक प्रकार के प्रेमी हुए हैं जो अपना सब कुछ ईश्वर से प्रेम करके उनके साथ उनके चरणों में सौंप दिया और गली गली घूमने लगे। ये प्रेम की ताकत है कि बच्चे को चोट लगती है, बच्चा गिरता है, बच्चे को चोट लगती है और दर्द माँ को होती है। ये प्रेम की सबसे बड़ी पीड़ा कहाँ तक जाती है, कैसे पहुँचती है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अब इसके बाद देवों से पूजित, जन जन के मन में बसने वाला उत्तराखंड, उत्तरांचल और यहाँ के पूजित स्थल, उसके बारे में हम सबके पास अपने एक अलग अंदाज से कविता की प्रस्तुति करने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर सुशील कोटनाला जी, जो अनेक अलंकारों से अलंकृत हैं और अनेक पुरस्कारों से, अनेक पुस्तकों से आप एक तरह से कहा जाए तो सिद्ध हस्त हैं, कविता के क्षेत्र में सिद्ध हस्त हैं और सशक्त हस्ताक्षर हैं हिंदी साहित्य के। आपका स्वागत, अभिनंदन। अभिनंदन धन्यवाद सोनाला पांडे जी, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये जो कविता उत्तरांचल पर मैंने लिखी है, कालिदास का एक महाकाव्य है कुमार संभवम। उसके प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरोतो यनिधि वगायः स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। वाह, बड़ा सुंदर श्लोक कालिदास ने आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिखा, बहुत सुंदर, और उस श्लोक ने ही मुझे इस कविता को लिखने की प्रेरणा दी। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। तो ये जो कविता है, यह वर्ष 2000 में उत्तरांचल बनने से पहले 1999 में इसको मैंने लिखा था और वर्ष 2000 में ये प्रकाशित हुई थी। आज दूरदर्शन पर मैं इसका वाचन कर रहा हूँ। भारत के उत्तर में देवतात्मा हिमालय जो स्थित है, उसी हिमालय के अंचल में मेरा उत्तरांचल है। सभ्यता के उत्कर्ष में जिसकी गंगा यमुना ने जीवों को पाला है, बैठ जिसकी गिरि कंदराओं में मेरे ऋषियों ने वेद पुराणों को ढाला है। वाह, बहुत कल कल करता जल जहां अमृतमय संगीत सुनाता है, कलरव खगों का नभ को भेदे पर मेरे कानों को भाता है। क्यारियां फूलों की फलों के उपवन मेरे ऋषियों की थाती हैं,
दिव्य चेतना समाधिस्थ जहाँ पर बढ़ाती हिमालय की शोभा है। चीड़ देवदार खड़े सजग से विश्व पर्यावरण के प्रहरी हैं। पुराश बांज के पेड़ों से अनिल जहाँ शीतलता देती है। बहुत सुंदर। यक्ष किन्नर जहाँ आज भी नृत्य रथ से हैं दिखते, उतर कर स्वर्ग से परियां करती हैं स्नान सरोवर में। कल्पना कालिदास के मेघदूत की विराम जहाँ पर लेती है, उसी अलकापुरी से आगे मेरा मानसरोवर भी है। तपरत गंभीर कैलाश में चंचल नटराज, गंधमादन नंदा देवी द्रोणागिरी सुचि पर्वतों की दिव्य साज। दिव्य तपोवनों से शोभित है मेरे उत्तरांचल का कानन। निश्चल वनवासी बंधु जहां शाम ऋचाएं गाते हैं। वाह वाह। यही हिमालय पर बैठे मनु ने परलय को देखा था। आकर श्रद्धा ने किया वरण, होने लगा सृष्टि सृजन। निर्मल निर्झर झरते जिसके पाषाणों से लघु सरिताएं बना भिन्न भिन्न परियागों में संगम। बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री जिनके तट की शोभा है। विस्तृत बुग्याल फैले उपत्यकाओं में जिसकी विविध औषधियां दुर्लभ जिसे बनाती रहस्यमय। विराट भारत का लघु आकार, सागर पर्यंत की सभी जातियां घुल मिल यहाँ रहती हैं। यक्ष किन्नर कोल किरात नाग गंधर्व जो रहे आर्यों के चिर सखा, अब भी जीवित हैं अपनी विशेषताओं के साथ यहाँ। मेरे आर्यावर्त का गौरव, दिव्य दर्शन का उत्थान, हिमगिरी की धवल श्रृंखलाएं विश्व को देती संदेश महान। हिमगिरी की धवल श्रृंखलाएं विश्व को देती संदेश महान। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और वास्तव में पूरे हिमालय का दर्शन करा दिया सर आपने। हाँ, पूरा हिमालय का दर्शन। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जयशंकर प्रसाद जी ने जो लिखा कामायनी में कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक मनुष्य भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो वह स्थल है उत्तराखंड का जिसका वर्णन जो कोटनाला जी ने किया। और हम सौभाग्यशाली हैं कि कोटनाला जी को यहाँ इस तरह से सुने। धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप द्वितीय चरण में अपनी जो आपकी मौलिक और बहुत ही ओजस्वी और जिनमें विचार और विमर्श और साथ में जो है संदेश और प्रेरणा भी है, ऐसी कविताओं को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे श्री महेंद्र प्रताप पांडे जी। स्वागत कोटनाला आपका। जी। वस्तुतः देश में समस्याएं बहुत ही चल रही हैं और एक कवियों का मंच ऐसा बन गया है जो बहुत ज़्यादा चुटकुलों के साथ चल रहा है। वहाँ साहित्य का दर्शन नहीं होता, वहाँ चिंतन नहीं होता। लेकिन मैं थोड़ा सा विवश हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ जब कोई ऐसी परिस्थिति दिखती है। एक ज्वलंत समस्या की तरफ आप सबका ध्यान में ले चलना चाहता हूँ, जहाँ पर गर्भ में ही बेटी को मार दी जाता है और ये जांच और परीक्षण किए जाते हैं और ये पता लगाया जाता है कि बेटी तो नहीं है, लेकिन एक बेटी पेट में है और उसको शंका हो जाती है कि कहीं हमारी माँ मेरा परीक्षण न करा रही हो। तो वह बेटी क्या कहती है अजन्मी, हे माँ मैं हूँ कोख में तेरे पर मुझको डर क्यों लगता है। हे माँ मैं हूँ कोख में तेरे पर मुझको डर क्यों लगता है। नहीं देख पाऊंगी जग को ऐसा भय फिर क्यों लगता है। बहुत सुंदर। नहीं देख पाऊंगी जग को ऐसा भय फिर क्यों लगता है। बहुत सुंदर। तेरा खून पिया है मैंने आभारी हूँ इस जीवन का। वाह। तेरा खून पिया है मैंने आभारी हूँ इस जीवन का। बनूं सेविका तेरी ही माँ ऐसी चाहत मेरे मन का। रूठेगा फिर आज विधाता
रूठेगा फिर आज विधाता, बुद्धि हरण तेरा कर देगा, तुम ही नहीं चाहोगी मुझको। ऐसा मन में क्यों जगता है, हे माँ मैं हूँ कोख में तेरे, पर मुझको डर क्यों लगता है। बहुत सुंदर, हे माँ बहुत सुंदर मैं भाव। हूँ कोख में तेरे, सुंदर। पर मुझको डर क्यों लगता है। बहुत सुंदर भाव। जीवन लेने और देने का, जीवन लेने और देने का तुम ही दवा और दुआ को जानी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जीवन लेने और देने का तुम ही दवा और दुआ को जानी, मैं तो केवल दिव्य दृष्टि से मातु पिता अपनी पहचानी। मैं अंदर हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि मेरी माँ कैसी होगी, मेरे बाप कैसे होंगे, तो मैं तो केवल दिव्य दृष्टि से मातु पिता अपनी पहचानी। तेरा आंचल कोख तुम्हारा, तेरा आंचल कोख तुम्हारा कवच रहा है, मैं सुनती हूँ। वाह, बहुत सुंदर। तेरा आंचल कोख तुम्हारा कवच रहा है, मैं सुनती हूँ। नहीं मिलेगा मुझे कवच सुख, वाह, वाह, नहीं मिलेगा मुझे कवच सुख। वाह। ऐसा भय फिर क्यों लगता है, हे माँ मैं हूँ कोख में तेरे, पर मुझको डर क्यों लगता है। बहुत सुंदर। बहुत और सुंदर। एक बार तो पापा से कह, एक बार तो पापा पापा से कह, जग में मुझको तो आने नहीं दो। दो, आह, एक बार तो पापा से कह, जग में मुझको तो आने दो। कुल कुटुंब के साथ चहक कर किलकारी को बरसाने दो। बहुत एक बार तो पापा से कह, जग में मुझको तो आने दो। कुल कुटुंब के साथ चहक कर किलकारी को बरसाने दो। अगर भगवती जन्म न ले तो, वाह, माँ दुर्गा सही और है। शक्ति, नवरात्रि में हम बेटी ढूंढ रहे हैं खाना खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए, तो अगर भगवती जन्म न ले तो सृष्टि संतुलन का फिर क्या हो। क्या कहने, बहुत अगर भगवती जन्म न ले तो सृष्टि संतुलन का फिर क्या हो। बात जानकर भी तुम चुप हो, बात जानकर भी तुम चुप हो। ऐसा हर पल क्यों लगता है, हे माँ मैं हूँ कोख में तेरे, पर मुझको डर क्यों लगता है। हे माँ मैं हूँ कोख में तेरे, पर मुझको डर। आज दूरदर्शन उत्तराखंड द्वारा आयोजित कवि गोष्ठी में रुड़की से पधारे श्री आज़ाद अली जी और ऋषिकेश से पधारी श्रीमती अनीता जोशी जी, नई टेहरी से पधारे हुए डॉक्टर सुशील कोटनाला जी और देहरादून से पधारी सुप्रिया सकलानी जी, आपने इस कवि गोष्ठी में प्रतिभाग किया और हमारे दूरदर्शन के सभी श्रोताओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं का आपने पाठ करके उनको आह्लादित किया, मनोरंजन किया। आप सबका दूरदर्शन देहरादून की तरफ से हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।